अब हमारे साथ त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस मार्केट में अब क्या कर रहे हैं। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। नमस्कार। मार्केट थोड़ा थका हुआ सा लग रहा है पिछले कुछ दिनों में। आप बताइए, आप इस समय क्या व्यू ले रहे हैं मार्केट पर? जी, सॉरी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव बात यह है कि ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद एक अर्निंग्स अप साइकिल का अच्छा रुझान बनता दिख रहा है। पिछले 1.5 साल में करीबन हमने, अगर निफ्टी 50 की बात करें तो अर्निंग्स कट हुआ करीबन 12 से 13% का। एक मीनिंगफुल अर्निंग्स कट था, जिसके चलते हम लोगों का ब्रॉडर मार्केट फ्लैट टू मार्जिनली डाउन निकला, तो एक साल टाइम करेक्शन में निकल गया। लेकिन फाइनली सितंबर क्वार्टर के जो नतीजे आए कंपनीज के, वो देख के ये ऐसा लगा कि पहली बार पिछले 6 क्वार्टर में 2 से 3% का अर्निंग्स अपग्रेड आया। ये जेन्युइनली पॉजिटिव न्यूज था, इसलिए मार्केट ने थोड़ा रैली किया। लेकिन जो टैरिफ डील आने की बात थी नवंबर 15 तक, वो आज 25 तारीख हो गई है, अभी तक आया नहीं है। सो टू ए सर्टेन एक्सटेंट उसकी एक थोड़ी बहुत नर्वसनेस बनी हुई है, इसलिए मार्केट, जैसे आपने कहा कि एग्जॉस्शन के साइंस दिखा रहा है। बट मेरे ख्याल में अगर वो आ जाता है तब हमारे मेजर इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। और अर्निंग्स एस्टिमेट्स अगर कंटिन्यू करता है तो अगले 12 से 15 महीने में इंडियन मार्केट्स, जो कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर परफॉर्मर रहा है, ये मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करने की अच्छी खासी गुंजाइश बन सकती है। ओके, काफ़ी पॉजिटिव हैं त्रिदीप जी आप मार्केट्स को लेकर, और जाहिर तौर पर क्वार्टर 2 के नतीजे अच्छे भी रहे हैं। लेकिन क्या अच्छा लगा आपको क्वार्टर 2 में? कौन से, आपके मुताबिक कौन से सेक्टर ने इस बार आउट परफॉर्म किया है, और आपको लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखेगी? और साथ ही अगर वो स्पेस से स्टॉक स्पेसिफिक भी हो पाए तो अच्छा होगा। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो शायद नहीं हो पाऊंगा, लेकिन सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, पर्टिकुलरली हाई वैल्यू कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का जो सेगमेंट है, उसमें एक पिकअप आने के अच्छे खासे आसार नजर आए। अब उसमें आप ऑटोज को ले लीजिए, या फिर आप लग्जरी कंजम्पशन को ले लीजिए, इनसे जुड़े हुए जो कंपनीज के नतीजे आए, उसमें एक अच्छा खासा अर्निंग्स 5 से 6% का अर्निंग्स अपग्रेड देखने को मिला। एज एन अर्ली साइन पूरे फेस्टिवल सीजन का जो इम्पैक्ट होगा वो इस क्वार्टर में दिखेगा, दिसंबर क्वार्टर में, और वो भी मेरे ख्याल में अच्छे होने के आसार हैं। सो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक पहला जहां पे पॉजिटिव देखने को मिला। दूसरा है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल एक जो क्रेडिट ग्रोथ पिछले 3 से 4 क्वार्टर में एक डाउन साइकिल में चली गई थी, वो थोड़ा घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्रेडिट ग्रोथ 8 to 9% में बॉटम आउट होके थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर 10 से 12 चले जाती है अगले 1-2 क्वार्टर में, तो वो फाइनेंशियल्स के जो शेयर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव होगा। उनका जो कमेंट्री है उस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव था। तो ये 2 सेक्टर के नतीजे जो है थोड़े से बेहतर आए। और आईटी, जिसका कि डिसअपॉइंट करने की बात थी, उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट एक्सपेक्टेशन के सामने वो एक बेहतर नतीजे देखने को मिले। तो ये 3 सेक्टर मैं कहूंगा जो कि एक्सपेक्टेशंस के सामने उनके नतीजे बेहतर थे। जय, जिस बात को मैं कह रहा था ना कुछ देर पहले, वी आर स्पेंडिंग टू मच टाइम एट टेंडिमा। हम बहुत समय गुजार रहे हैं टेंडिमा के नज़दीक, और आप देखिए किस प्रकार की सप्लाई आई है। और ये 3 दिन का अनुज बिहेवियर रहा है मार्केट का। लास्ट 1 घंटा हम नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, और हम टेंडिमा के नीचे अनुज अब 11 नवंबर के बाद पहली बार 25। अच्छा, अब अनुज हम ऑलमोस्ट 840 पे हमारा 20 डेमा है मेरे ख्याल से। ये लीजिए, आज के सेशन 20 डेमा भी का केस भी खोल ही दिया ऑलमोस्ट, है ना? बिल्कुल वीरू, देखिए ये लास्ट के 3-4 मिनटों में जिस तरीके से मार्केट गिरा है, ये थोड़ा सा रिस्की है। और बिल्कुल सही बोला आपने, वो 20 डेमा का भी रिस्क ओपन हो रहा है। और अगर 25,800 के नीचे चले गए तो बिल्कुल फिर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, फिर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा मार्केट का। और ये जो हम बात कर रहे थे कि एफआईएस की तरफ से जो शॉर्ट्स हैं, आई थिंक कुछ ना कुछ सेंस आपको दे रहा है कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो किस तरीके का डेटा आपके पास होगा इस समय वीरू। जी हाँ, पेन है जनाब। और निफ्टी आईटी 0.6% नीचे आके ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ पर ये कुछ बास्केट जो कि शायद इस पर थोड़ा सा नेगेटिव हो चली है। खैर त्रिदीप जी, आज अभी हम कुछ देर पहले आपके आने से पहले ओएमसीज को डिस्कस कर रहे थे। एक आउटलुक बहुत हाउसेस का ये आया है कि क्रूड इज पॉसिबल हेडिंग टुवर्ड्स 30 और माइट बी 40। कुछ की नेगेटिव कवरेज है, डाउनग्रेड किया उन्होंने ओएमसीज को। ओएमसीज ने पूरे इस फेज में लास्ट 6 महीने में काफ़ी
अच्छा पैसा बना के दिया PSUs के इस चंक में। आपका टेक क्या है OMCs पर इस वक्त? हम लोग अक्रॉस ओएमसीज न्यूट्रल हैं, ना ज्यादा पॉजिटिव ना नेगेटिव। ऑयल नीचे आने के कारण से जो पिछले 2 या जो 6 महीने में जो रैली आई है उसमें हमने पार्टिसिपेट करी है, बट ये ऑयल प्राइस रिलेटेड जो रैली है वो काफी हद तक फैक्टर्ड इन थी इस लेवल्स पे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए ओवरऑल ओएमसी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूट्रल पोजीशन है, ना ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ऑयल को प्राइस में हमारा व्यू नहीं है, लेकिन ऑयल एंड गैस अगर आप पूरा एज ए सेक्टर लें वहां पे हम अंडरवेट है। उनके उसके अंदर में ओएमसीज में रिलेटिवली क्योंकि कम ऑयल प्राइसेस से वो बेनिफिशियरी होते हैं, पॉजिटिव रहे हैं। सो ओवरऑल ऑयल एंड गैस नेगेटिव, उसके अंदर में ओएमसी इज रिलेटिवली पॉजिटिव। आफ्टर द रैली मेरे ख्याल में काफी हद तक पॉजिटिव जो है ये कैप्चर्ड इन है, ये मेरा मानना है। ओके, न्यूट्रल हैं आप OMC स्पेस को लेकर। लेकिन त्रिदीप जी, हालिया लिस्टेड ग्रो अगर आप देखें तो बाजार कमज़ोर है और आज भी 6% अप ग्रो। हालांकि बीच में करेक्शन आई, 2 दिन काफ़ी टूटा भी, लेकिन फिर से एक अच्छी रैली। और पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस अगर आप देखें 2025 में अच्छा परफॉर्म किया है इसने, हम इसको नकार नहीं सकते। अब इन स्तरों पर ऐसे मूड मॉल में कैपिटल मार्केट स्पेसेस को लेकर आपकी राय क्या है, और आने वाले क्वार्टर्स में आप कैसे अर्निंग्स देख रहे हैं इसमें? पॉजिटिव है। सो स्टॉक स्पेसिफिक में ना जाते हुए मेरा मानना है कि कैपिटल मार्केट्स एक ऐसा सेगमेंट है जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काफी अंडर पेनिट्रेटेड है, और इसमें अभी भी कुछ कंपनीज के जो मार्केट शेयर डायनामिक्स है वो या तो क्वासी मोनोपोली है या डुओपोली है, या मार्केट शेयर पोजीशन उनकी बहुत सॉलिड है। और जैसे जैसे इक्विटी मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स इन पे लोगों का वेटेज बढ़ेगा, उनके ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बढ़ेगा, कुछ सेगमेंट्स कैपिटल मार्केट्स में काफी अच्छा बेनिफिट करेंगे। तो उसमें हम लोग खासे पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स ये स्टॉक चले हुए हैं, नियर टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लें तो कैपिटल मार्केट्स में मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेजी यहां से भी देखी जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपका व्यू। अच्छा, आपने आईटी पे कहा था कि नंबर ठीक ठाक रहे हैं। आईटी में इस समय व्यू क्या है? लेकिन आप मिड कैप आईटी प्रेफर करेंगे, लार्ज कैप आईटी प्रेफर करेंगे, थोड़ा सा ER&D टाइप की कंपनीज प्रेफर करेंगे? क्या व्यू होगा इस समय? विद इन आईटी हमारा व्यू, हमारा रुझान थोड़ा सा मिड कैप आईटी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वहां पे ग्रोथ की जो डायनामिक्स है वो एक्चुअली अगर आप बाकी सेक्टर से कंपेयर भी कर लें तो भी वो अच्छी खासी ग्रोथ है, विच इज इन मिड डबल डिजिट्स। मार्जिन्स भी स्टडी है, तो एज लॉन्ग एज वैल्यूएशन थोड़ा सा कैलिब्रेशन में रहे तो मिड कैप आईटी हिस्टोरिकली एक अच्छा जगह रहा है पैसे बनाने के लिए, अल्फा बनाने के लिए। हम इसलिए वहां पे पॉजिटिव हैं, और जो निश बीपीओ प्लेयर्स हैं वहां पे भी एक थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है जहां पे कि हम लोग पॉजिटिव है। So underweight large cap IT, mid cap IT पे positive, और some BPO companies we are positive on. अच्छा त्रिदीप जी, प्रीशियस मेटल्स तो पिछले 1 महीने से पोस्ट दिवाली वो वर्टिकल राइज के बाद एक साइडवेज मूवमेंट में चले गए हैं। गोल्ड आई थिंक 121 से लेकर करीब 128 की रेंज को मेंटेन कर रहा है। व्हाट अबाउट इंडस्ट्रियल मेटल्स? आप दोनों में से ज्यादा कंस्ट्रक्टिव व्यू किस पर रखते हैं इस वक्त? इस रैली के बाद शायद प्रेशियस मेटल्स को थोड़ा कूल ऑफ होना ही था, लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा लॉन्ग टर्म का व्यू लें तो मेरे ख्याल में जब अर्निंग्स एस्टिमेट्स बेहतर करेंगे तब मेरा प्रेफरेंस होगा इक्विटी मार्केट्स, क्योंकि अर्निंग्स एस्टिमेट्स अगर बेहतर करें तो बेस्ट इन्फ्लेशन हेज इज इक्विटीज। लेकिन जब अर्निंग्स एस्टिमेट्स बेहतर नहीं करते हैं, जब डाउनग्रेड्स होते हैं जो अपने पिछले 1-1.5 साल में दिखे, उस समय के लिए प्रेशियस मेटल्स इज ए गुड हाइडिंग स्पॉट, और जो कि आपको पिछले देखने को भी मिला है और आगे भी शायद ऐसा देखने को मिले। उसका कारण ये है कि प्रेशियस मेटल में जो सप्लाई है वो काफी हद तक लिमिटेड है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो टाइम हिसाब से डिसाइड करती है। करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स में जो अगर ग्लोबल वोलेटिलिटी आती है उसमें एक डेप्रिसिएशन का जो रिस्क बना होता है वो प्रेशियस मेटल्स में कुछ हद तक कम है। यही एक एडवांटेज है प्रेशियस मेटल्स में होने का, जो मेरे ख्याल से आगे भी होती रहेगी। त्रिदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया।